उत्तर पूर्वी दिल्ली के सकरपुर इलाके के अग्रवाल भवन में अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में वैश्य समाज के लोगों ने भारी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस सम्मेलन का उद्देश्य देश में लक्ष्मी मंदिर निर्माण के लिए 18 यात्राओं का आयोजन करना। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन युवा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भुवनेश सिंघल का कहना था कि देश के 14 करोड़ वैश्य परिवारों को जोड़ने के उद्देश्य से जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी। मंदिर के निर्माण को लेकर यह यात्रा पूरे देश में निकाली जाएगी। 18 रथों के माध्यम से देश के प्रत्येक राज्य में यह यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली में इस यात्रा को मार्च के महीने से 11 जिलों के 272 वार्डों की चौड़ी सड़कों पर निकाला जाएगा। उसी यात्रा के उद्देश्य से इस बैठक का आयोजन किया गया है। क्या कुछ कहना था भुवनेश सिंघल का, देखें इस रिपोर्ट में। देखिए, आज की बैठक का मुख्य रूप से उद्देश्य है जो देश के लगभग 14 करोड़ वैश्य परिवारों को, अग्रवाल परिवारों को जोड़ने के लक्ष्य से जन आशीर्वाद रथ यात्रा लक्ष्मी मंदिर के निर्माण के संदर्भ को लेकर पूरे देश में ये चलने वाली है। 18 रथों के माध्यम से देश के प्रत्येक राज्य के अंदर ये यात्रा जाएगी। दिल्ली में इस यात्रा को मार्च महीने से प्रारंभ करना है। उसी यात्रा की तैयारियों के निमित्त आज इस बैठक को रखा गया था, इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। यात्रा कितने दिन की होगी और यात्रा का उद्देश्य क्या है? ये यात्रा का उद्देश्य है पूरे 14 करोड़ अग्रवाल वैश्य परिवारों को जोड़ना, उनके घर घर तक पहुंचना, और यात्रा का समय लगभग 9 महीने रहेगा। 9 महीने में पूरे दिल्ली के अंदर, दिल्ली की प्रत्येक गली में, प्रत्येक मोहल्ले के अंदर ये यात्रा जाने वाली है। अग्रोहा धाम में माता लक्ष्मी का भव्य मंदिर बनाने के लिए अग्रवाल सम्मेलन की तरफ से एक रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। आज उसी रथ यात्रा के विषय में एक बैठक रखी गई है। सभी पदाधिकारियों को यहाँ पे बुलाया गया। यहाँ मुझे विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इसके लिए मैं अग्रवाल सम्मेलन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप इस यात्रा में क्या सहयोग देने वाले हैं? आपका कैसा योगदान रहा है? इस यात्रा में जो रथ बन रहा है उसकी एक तरफ हमारा ऐड लगा, हमारी कंपनी का ऐड लग रहा है। इसके अतिरिक्त मैं संस्था का संरक्षक सदस्य हूँ। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन जो इस राष्ट्र के 10 करोड़ अग्रवालों का एकमात्र राष्ट्रीय संगठन है, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमारे वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सत्यभूषण जैन जी, जो हमारी अग्रोहा में मंदिर का निर्माण हो रहा है, उस समिति का चेयरमैन है। हमारे दिल्ली के जुझारू अध्यक्ष आदरणीय राजकुमार बिंदल जी, हमारे युवा अध्यक्ष भाई भुवनेश सिंघल जी, युवा महामंत्री भाई सचिन जी, भाई देवेंद्र जी कहाँ गए आज? चले गए। अच्छा, आज की जो बैठक थी उसके बारे में सर थोड़ा बताओ। देखिए, अग्रवाल सम्मेलन ने अग्र भागवत के प्रचार प्रसार के माध्यम से ये प्रमाणित हुआ कि अग्रोहा इस देश के धर्म का केंद्र है। हम जिनके वंशज हैं, महाराज अग्रसेन जी, उनकी कर्म भूमि भी अग्रोहा रही है। और हम दिवाली पे जिस आद्य महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, कलयुग में उसके अवतरण का स्थल भी अग्रोहा रहा है। तो अग्रोहा केवल अग्रवालों का ही नहीं, हिंदू धर्म के मानने वाले तमाम जो किसी भी संप्रदाय से संबंध रखते हो, चाहे वो जैन है, सिख है, बौद्ध हैं, कबीरपंथी है, दादूपंथी है, किसी भी पंथ के हैं, हर संप्रदाय के मानने वाला क्योंकि आदि महालक्ष्मी को मानता है। और कलयुग में धर्म का केंद्र अग्रोहा रहा है। भगवान अग्रसेन जी ने जो महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण के मुखारबिंद से जो गीता के 18 अध्यायों को सुना था और अपने जीवन में जो धारण किया था, उन 18 सिद्धांतों के माध्यम से ही पूरी मानवता के वो प्रवर्तक रहे। इसलिए सबकी इच्छा है कि अग्रोहा पुनः तीर्थस्थल बने। अग्रोहा के चहुमुखी विकास के लिए भारत सरकार ने भी हिसार में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नामकरण महाराज अग्रसेन जी के नाम पे कर पूरे देश की, पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। तो हम अग्रोहा से 18 आद्य महालक्ष्मी की जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। एक यात्रा हरियाणा में चल रही है, एक यात्रा दिल्ली आने वाली है, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में,
गुजरात में, छत्तीसगढ़ में, सब प्रदेशों में यात्राएं चल रही हैं। कितने दिन सर ये यात्रा चलेगी? ये यात्रा हमने महालक्ष्मी वरदान पर्व पे शुरू की थी और दिसंबर में आने वाले महालक्ष्मी वरदान तक पूरे देश में 11 लाख किलोमीटर की यात्रा पूरी कर 18 के 18 रथ पूरे देश में आद्य महालक्ष्मी का आशीर्वाद देते हुए अग्रवा शक्तिपीठ पर इकट्ठे होंगे और इस देश की एकता और अखंडता के लिए अनेकता में एकता का संदेश लेकर अग्रोहा को एक धर्म क्षेत्र के रूप में विकसित करने का संदेश देंगे। ये जो आज का जो प्रोग्राम हुआ था उसके लिए हुआ था कि जो हमारे 18 रथ पूरे इंडिया में चलेंगे, तो एक रथ हमारा दिल्ली में चालू होगा जिसके अंदर भुवनेश सिंघल जी को इसके शुरुआत के लिए, और ये हमारे दिल्ली प्रदेश के युवा के अध्यक्ष हैं, तो इनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे साथ। और एक हमारे को आज बड़ी खुशी हुई, एक नीरज गुप्ता जी जो युवा हैं उन्होंने हमारे वो संरक्षक बने हमारे, और जो है साथ में रथ यात्रा में पूरा उनका सहयोग मिल रहा है। तो इसलिए ये रथ यात्रा, और इससे अग्रवाल समाज का पूरा नाम होगा पूरे मतलब दिल्ली के अंदर। टोटल 18 रथ हमने बनाए हैं जो पूरे इंडिया में घूमेंगे। सर इस रथ यात्रा का जो खर्च है वो किस तरीके से वहन होगा और क्या सरकारी कोई सहायता? रथ सरकार की कोई सहायता नहीं होती, अग्रवाल समाज को सरकार की सहायता की जरूरत नहीं है, सब हम अपने आप ही करते हैं। और रथ का भी जो लोगों ने सहयोग दिया उससे रथ बनाया, और ये 9 महीने पूरे इंडिया में 18 रथ बने हैं टोटल। प्रचार प्रसार होगा। और अर्धलक्ष्मी का मंदिर पूरे इंडिया में पहली बार बनने जा रहा है अग्रोहा में, और ये मंदिर में के अंदर सीमेंट और लोहा यूज नहीं होगा, पत्थर से पत्थर जोड़ के इसको बनाया जाएगा। और आशीष सोमपुरा जो राम मंदिर के आर्किटेक्ट हैं वही हमारे आर्किटेक्ट हैं, और श्री अनूप मित्तल जी जो पूरा राम मंदिर को देखते हैं वो मेरे साथ वाइस चेयरमैन है इसमें निर्माण समिति में, और श्री एस एस अग्रवाल जी हमारे मुख्य संरक्षक हैं, वो इसको देख रहे हैं। गोपाल सिंह जी हमारे अध्यक्ष हैं।